तो आइए आज के वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को आज सीखने वाले हैं। और सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 1 में पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को देखेंगे और फॉर्मूला समझने के बाद फिर हम लोग इसका सेंटेंस को लेके आएंगे और सेंटेंस को बनाने का कोशिश करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 1, ठीक है, इसमें सिंपल क्या रहता है? होगा। क्या होगा? होगा। अगर होगा रहता है तो उसके लिए हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 6 प्रकार से सेंटेंस को दिखाएंगे। पहला होता है आपका अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव, ठीक है। और अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव को देखेंगे तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। उसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आए तो उसके लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपके पास WH प्लस इंट्रोगेटिव आ जाए तो WH प्लस इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा? WH आएगा। और WH आप लोगों को पता होगा कि व्हाट, व्हेन, अंटिल व्हेन, हु, हाउ, विच, ये सब जो वर्ड है वो आपका WH है। तो WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है WH। क्या फॉर्मूला होता है? WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में अगर WH और इंट्रोगेटिव है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क्स लगता है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए कि इसको आप लोग उतार लीजिए फटाफट, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले मिटा देते हैं और मिटाने के बाद इसमें हम लोग कुछ सेंटेंस को लेके आते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 1 में फॉर्मूला को देखे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या WH प्लस इंट्रोगेटिव हो, WH प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, उस प्रकार का फॉर्मूला को देखे। और हम लोग देखें कि जहाँ भी होगा होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाना है? विल बी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। यहाँ पे हम लोग 5 सेंटेंस लिए हैं जिसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है वो कल घर पर होगा। तो वह के लिए क्या होता है? ही होता है। होगा, होगा के लिए क्या यूज करना है? विल बी। ही विल बी कहाँ पे होगा? घर में। तो आप लोग याद रखिएगा जब भी आप लोग घर के लिए आप लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो वहाँ पे एट लगाना है। क्यों लगाना है? जब हम लोग प्रीपोजिशन का चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग वहाँ पे एट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो ही विल बी एट होम। कब बोल रहा है? कल। कल के लिए क्या होता है? टुमारो, ठीक है। सेंटेंस क्या बन गया? ही विल बी एट होम टुमारो। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है मैं 4 बजे ऑफिस में होऊंगा। तो आप क्या कीजिए, भूल जाइए 4 बजे, ठीक है। मैं ऑफिस में होऊंगा पहले बनाइए। तो मैं के लिए क्या होता है? आई। क्या लग जाएगा होऊंगा के लिए? विल बी। कहाँ पे होंगे? ऑफिस में, ठीक है। क्या हो जाएगा? इन ऑफिस। कितने बजे होंगे? 4 बजे। क्या बन जाएगा? एट 4 o'clock, ठीक है। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तीसरा देखिए हम अगले सोमवार को दिल्ली में होंगे, ठीक है। हम के लिए क्या लगता है? वी। होंगे के लिए विल बी, ठीक है। कहाँ होंगे? दिल्ली में। इन दिल्ली। कब? अगले सोमवार को। ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह क्या, वहां क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है? क्या है? WH है।
तो WH को सिंपल बनाइए, इसमें क्या क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी देयर। ठीक है, रवि कब तक ऑफिस में होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कब तक, और ये एक WH सेंटेंस है। तो WH सेंटेंस को बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको छिपाते हैं, फिर बच्चे वाक्य को बनाते हैं, फिर इंटरोगेटिव में बदलते हैं, और फिर लास्ट में WH वर्ड को रख देते हैं। हम लोग इसको डायरेक्ट बना सकेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग WH सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो कब तक के लिए until when का प्रयोग होता है। until when, अब देखिए क्या होगा के लिए, क्या will be, तो क्या आ जाएगा, will क्या हो जाएगा, रवि बी इन ऑफिस। तो अब जो है आप लोगों ने क्या देखा कि सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 1 में अगर आपका फॉर्मूला है वो भी आप लोग को बता दिए, उसके बाद आप लोग को हमने क्या किया, सेंटेंस भी यहाँ पे बना के दिखा दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का कैटेगरी 2 देखेंगे, और जैसे ही कैटेगरी 2 खत्म हो जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग का सिंपल सेंटेंस का जो प्रेजेंट था, पास्ट था और फ्यूचर था वो खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो एक दिन हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोग को चाहे सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट कैटेगरी 1 रहे, प्रेजेंट कैटेगरी 2 रहे, अगर सिंपल सेंटेंस पास्ट का कैटेगरी 1 रहे, कैटेगरी 2 रहे, या सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का कैटेगरी 1 रहे या 2 रहे, इसमें सभी टाइप का सेंटेंस देंगे और आप लोग उसको पहले बनाने का कोशिश करेंगे, फिर हम लोग उसको बनाने का देखेंगे कि उसमें कौन सा गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको फटाफट उतार लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने इसको क्या कर लिया होगा, उतार लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का कैटेगरी 2 को पढ़ने। तो आइए अब हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर का कैटेगरी 2 को देखते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 2 में क्या होता है, जहां पास होगा, में होगा, भाई वन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विल हैव। क्या यूज करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर वो अफर्मेटिव है तो उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर उसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव है तो उसका फॉर्मूला विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो वहां पे फॉर्मूला लगता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर WH प्लस इंट्रोगेटिव होता है, क्या होता है, WH प्लस इंट्रोगेटिव होता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर उसी प्रकार से WH प्लस क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 2 का यहाँ पे फॉर्मूला है। इसका सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का पकड़ने का अगर तरीका है तो वो होगा पास होगा, बाय वन होगा या मे होगा, उसके लिए हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए जल्दी। तो आप लोग अभी तक इसको उतार लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सेंटेंस को बनाने का कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी के अभी फॉर्मूला को तुरंत देखा, और अब जो है हम लोग
सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी का कुछ सेंटेंस को देखेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ हमने 4 सेंटेंस लिया है और फिर और भी 1-2 सेंटेंस लेके देखेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, उस किचन में नल नहीं होगा। ठीक है, तो उस किचन मतलब कि बगल में रहने के लिए दिस और दूर में रहने के लिए डेट। तो क्या हो जाएगा, that kitchen will not have, क्या नहीं होगा, टैप ए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके पास अगले साल तक अपने घर होंगे। यू विल हैव योर ओन हाउस अगले साल, नेक्स्ट ईयर। राम के पास एक घर होगा, क्या बन जाएगा, तो राम विल हैव ए हाउस। तो आप लोग को आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं। क्या सीता के पास पैसा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या को बंद कर देते हैं, सीता के पास पैसा नहीं होगा, क्या बनेगा, सीता विल हैव, नहीं को भी आप क्या कीजिए, भूल जाइए, सीता विल हैव, क्या हो जाएगा, सीता विल हैव मनी। ठीक है, अब बात आ रहा है कि सीता के पास पैसा नहीं होगा, तो नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता विल नॉट हैव मनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सेंटेंस है, क्या, क्या मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले लाना है। तो यहाँ से हटाकर सब्जेक्ट कहाँ बैठा, विल कहाँ बैठा देंगे, सब्जेक्ट के पहले बैठा देंगे। तो क्या बन गया, विल सीता नॉट हैव मनी। ठीक है, तो आप लोग को मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, और बात यह रहा कि आज जो है हम लोग का सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर का कैटेगरी 1 और 2 को हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार से आज हम लोग का, ठीक है, इस प्रकार से आज हम लोग का सिंपल सेंटेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब सिंपल सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट हो गया, अब एक इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस वीडियो लेके आएंगे। और प्रैक्टिस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट कैटेगरी 1 और 2, सिंपल पास्ट का कैटेगरी 1 और 2 और सिंपल फ्यूचर का कैटेगरी 1 और 2 जो पढ़े हैं उसको हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का रिविजन भी हो जाएगा और हम लोग के सिंपल सेंटेंस में अच्छा पकड़ भी हो जाएगा। थैंक यू।